नमस्कार। आज की कहानी एक बड़ी ही दिलचस्प सवाल से जुड़ी है कि क्या किसी की किस्मत पहले से लिखी होती है या उसे अपने साहस से बनाया जा सकता है। ये कहानी है जयशील की, जिसकी नियति जन्म से नहीं बल्कि उसके साहस से गढ़ी गई। तो देखिए, एक तरफ एक गुणी बेटा, एक होनहार नौजवान, और दूसरी तरफ एक बर्बाद जुआरी। ये एक ही इंसान की दो तस्वीरें हैं। सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कोई इतनी ऊंचाई से इतनी गहरी खाई में कैसे गिर सकता है। बस यही गुत्थी है जो इस कहानी को इतना खास बनाती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि जयशील की जिंदगी जो इतनी अच्छी भली चल रही थी, वो आखिर कैसे पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? देखिए, सबसे पहले तो उसके पिता, जो एक सम्मानित दरबारी थे, उनकी मौत हो गई। अब जयशील एकदम अकेला पड़ गया और बस यहीं से उसने कुछ बुरी आदतों वाले लड़कों से दोस्ती कर ली। फिर क्या था, देखते ही देखते उसने अपनी पूरी विरासत, सारी संपत्ति जुए में उड़ा दी। हालत इतनी खराब हो गई, मतलब पूरी तरह से कंगाल। जुआ घर में ही पड़ा रहता था। इतनी शर्म आती थी कि बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसका एक दोस्त था, देव शर्मा। वो आया और उसने उसे जगाने की कोशिश की। उसने कहा, जुए का ये गड्ढा ऐसा है कि एक बार कोई गिर जाए तो निकल नहीं सकता। तुम तो पढ़े लिखे हो, खुद को संभालो। ये बातें आप कह सकते हैं कि जयशील के लिए एक आईने की तरह थी। शायद पहली बार किसी ने उसे उसकी असलियत दिखाई थी। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। एक ऐसा टकराव होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और वो जयशील के अंदर सोए हुए उस पुराने जज्बे को फिर से जगा देता है। तो हुआ ये कि राजा का सेनापति कृपाणजीत अचानक जुआ घर में घुस आया और आते ही उसने जुआरियों को कोड़ों से पीटना शुरू कर दिया। अब ये देखकर जयशील से रहा नहीं गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की और इस पर कृपाणजीत ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, वाह, एक जुआरी मुझे न्याय और अन्याय का पाठ पढ़ाएगा, क्या बात है। मतलब ये तो हद ही हो गई थी। बस ये बात जयशील को चुभ गई। उसके अंदर जो कुछ भी बचा खुचा स्वाभिमान था, वो जाग गया। उसने तय कर लिया, अब बहुत हुआ, अब वो चुप नहीं बैठेगा। इस जुल्म का जवाब तो देना ही होगा, फिर चाहे जो हो जाए। और फिर जो हुआ वो सच में देखने लायक था। जयशील ने पास में पड़ी एक लाठी उठाई और सीधा कृपाणजीत के सिर पर दे मारी। फिर कमर पर एक जोरदार लात। जब वो डरपोक सेनापति भागने लगा तो जयशील उसी के घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे भागा और उसे घसीटते हुए सीधा राजभवन ले गया। सोचिए, एक जुआरी, और उसने राजा के सेनापति को सबके सामने धूल चटा दी। तो अब मामला पहुंच गया सीधा राजा के दरबार में। अब लगना तो ये चाहिए कि जयशील को उसकी बहादुरी का इनाम मिलेगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उसे राजा के गुस्से का सामना करना पड़ा। जरा राजा का इंसाफ देखिए। एक तरफ कृपाणजीत, जो कायर निकला, उसे सिर्फ देश निकाला दिया गया, और दूसरी तरफ जयशील, जिसने एक जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, उसे मौत की सजा सुना दी गई। जुर्म, एक शाही अफसर पर हाथ उठाना। है ना अजीब? अब राजा ने उससे पूछा, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? इस पर जयशील ने जो जवाब दिया, उसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, महाराज, गरीबी का डर इतना बड़ा है कि उसके सामने मौत का डर कुछ भी नहीं लगता। बस इस एक लाइन ने उसकी पूरी हालत, उसकी बेबसी और उसकी निडरता सब कुछ बयां कर दिया। राजा भी ये सुनकर सोच में पड़ गया। तभी दरबार में मौजूद मंत्री ने राजा को बताया कि अरे, ये तो हमारे ही पुराने सम्मानित दरबारी कुलशेखर का बेटा है। ये सुनकर राजा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसने मौत की सजा को बदलकर देश निकाले की सजा कर दी। तो आखिरी फैसला ये हुआ कि जयशील को 1 हफ्ते के अंदर राज्य छोड़कर जाना होगा। पर जाते जाते उसे एक बड़ी अजीब चीज दी गई, कृपाणजीत की वही तलवार जो वो पीछे छोड़ गया था। अब ये सिर्फ एक तलवार नहीं थी, आगे चलकर यही तलवार उसकी पूरी किस्मत बदलने वाली थी। अब कहानी का सबसे रोमांचक और सबसे रहस्यमयी हिस्सा शुरू होता है। देश से निकाले जाने के बाद एक रात एक कब्रिस्तान में जयशील का सामना एक ऐसी चीज से होता है जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देती है। तो होता यूं है कि एक रात जयशील एक सुनसान कब्रिस्तान से गुजर रहा होता है। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आती है। वो क्या देखता है कि सफेद कपड़े पहने एक आदमी, जिसका नाम था काल, वो एक दूसरे आदमी सिद्ध साधक
कि पीछे पड़ा है। सिद्ध साधक बुरी तरह डरा हुआ है, मदद के लिए चिल्ला रहा है और काल उसका मजाक उड़ाते हुए उसका पीछा कर रहा है। माहौल एकदम खौफनाक था। अब जयशील तो ठहरा जयशील, वो ये सब चुपचाप खड़ा होकर नहीं देख सकता था। उसे नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, मामला क्या है या खतरा कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन वो किसी को इस तरह किसी का शिकार होते हुए नहीं देख सकता था। तो वो आगे बढ़ा और उसने काल का रास्ता रोक लिया। और बस जैसे ही जयशील ने उसे रोका, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। काल ने अपना असली राक्षसी रूप दिखा दिया। उसका शरीर एकदम कोयने जैसा काला हो गया, आंखों से आग की लपटें निकलने लगी, मुंह से आग उगलने लगा और उसकी आवाज एक भयानक दहाड़ में बदल गई। मतलब किसी भी आम इंसान की तो ये देखकर ही जान निकल जाए। पर जयशील वो आम इंसान नहीं था। उस खौफनाक रूप को देखने के बाद भी वो जरा भी नहीं डरा। उल्टा उसने अपनी तलवार निकाली और उस राक्षस को ललकारते हुए कहा, मैं तुम्हारे इस भयानक रूप से नहीं डरता। जो एक भागते हुए निहत्थे आदमी को मारना चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा कायर होता है। सोचिए क्या हिम्मत रही होगी। और फिर बस एक पल, सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया। जयशील ने अपनी पूरी ताकत से वो तलवार घुमाई और एक ही वार में काल का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अचानक काल का वो कटा हुआ सिर बोलने लगा। उसने जयशील से कहा, जयशील, तुम सच में एक महान योद्धा हो। मेरे खून से सनकर तुम्हारी ये तलवार अब सर्वशक्तिमान हो गई है। अब जाओ, जो चाहो हासिल करो, तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। और बस एक बर्बाद जुआरी अब एक अजय योद्धा बन चुका था। तो जयशील की ये पूरी यात्रा हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या सच में साहस ही वो चाबी है जो किसी की भी किस्मत बदल सकती है? जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, क्या सिर्फ एक साहसी कदम एक नई शुरुआत के सारे दरवाजे खोल सकता है? ये सोचने वाली बात है।